अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कि आपके हलक में या गले में हर वक्त जो है वो म्यूकस क्यों होती है और इसका क्या रीज़न होता है। तो हम इस पे पहले भी बात कर चुके हैं, तो आज हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो यूजली बलगम या म्यूकस जो होती है वो एक स्लिपरी सा सब्सटेंस होती है जो कि हमारी सांस की नालियों में ज़्यादातर हमें प्रोटेक्ट करने के लिए बन रही होती है, और जो भी हमारे ऑर्गन्स होते हैं उसके अंदर वो एक प्रोटेक्टिव लेयर बना रही होती है। तो ज़्यादातर जो है वो जो हमारे म्यूकस बनने का रीज़न होता है वो सबसे पहले तो ये होता है कि किसी को अगर एसिडिटी का इशू हो, यानी या किसी को गर्ड का इशू हो। गर्ड ये होता है कि आपकी जो खाने की नाली होती है उसके अंदर आपका पेट का एसिड जो है वो आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी म्यूकस की प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाती है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए जो है आप एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। एप्पल साइडर विनेगर को आप एक गिलास पानी में 1 टेबल स्पून ऐड करके उसको यूज़ कर सकते हैं, तो वो काफ़ी बेनिफिशियल होता है। और या आप अगर आपका ये नहीं ठीक होता तो आपने जो है फिर डॉक्टर से इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना है, तो उसी से जो है फिर ये कंट्रोल होता है। सेकंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका कॉज होता है वो होता है आपकी पोस्ट नेज़ल ड्रिप। पोस्ट नेज़ल ड्रिप मतलब ये होता है कि आपकी जो नाक के अराउंड साइनस कैविटीज़ होती हैं उसके अंदर से जो है म्यूकस आपके हलक में लीक होना शुरू हो जाती है, यानी आपके गले में लीक होना शुरू हो जाती है या गिरना शुरू हो जाती है। तो उससे जो है आपको म्यूकस की बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा आपको मसला शुरू हो जाता है, या आपको बलगम क्रिएट हो जाती है गले के अंदर बहुत ज़्यादा। तो इससे बचने के लिए आप ये कर सकते हैं, आपने अपने नेज़ल रिंस करना है, यानी अपने नाक को वॉश करना है। आप 1 गिलास पानी के अंदर ½ टीस्पून नमक लेके उससे आप अपने नाक को रिंस कर सकते हैं, या एक इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल होता है नेटी पॉट के नाम से, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं अपने नाक को साफ़ करने के लिए, अपने साइनस कैविटीज़ को क्लियर अप करने के लिए आप ये काम कर सकते हैं। उससे जो है काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ता है। तीसरा जो रीज़न होता है वो होता है टॉन्सिलाइटिस, यानी कि आपके टॉन्सिल्स में अगर इन्फेक्शन होता है तो उसकी वजह से भी जो है बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बलगम या म्यूकस बन रही होती है। तो वो आपने फिर ज़ाहिर सी बात है अपने वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस वगैरह को उसको आपने कंट्रोल करना है। तो और ज़्यादातर यही हो रहा होता है कि आपको ये वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की वजह से ही हो रहा होता है। और जो पोस्ट नेज़ल ड्रिप होती है वो भी आपको ज़्यादातर बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन की वजह से ही हो रही होती है, तो आपकी इम्यूनिटी का बहुत ज़्यादा रोल होता है। फिर एक रीज़न होता है एलर्जीज़। अगर जिन लोगों को बहुत ज़्यादा एलर्जीज़ के इशू होते हैं तो उनको भी जो है वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा म्यूकस उनकी बन रही होती है। एलर्जी जो है वो उनको किसी हवा में मौजूद किसी चीज़ से भी हो सकती है या किसी खाने की चीज़ से भी हो सकती है। जैसे कि दूध से जो है बहुत लोगों को एलर्जी ऐसी हो जाती है कि उनकी म्यूकस बहुत एक्स्ट्रा बनना शुरू हो जाती है। जब भी ज़्यादातर लोग जो है वो डेयरी प्रोडक्ट्स अवॉइड करते हैं, उनको डेयरी प्रोडक्ट्स से बहुत ज़्यादा बलगम हो रही होती है। तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए बेसिकली ये है कि आपको अपनी डाइट को अच्छा करना पड़ेगा। आपने अपनी डाइट ऐसी करनी है कि अपनी शुगर को आपने वो बहुत ज़्यादा लो कर लेना है, क्योंकि शुगर जो होती है वो जिस्म में इन्फ्लेमेशन कॉज करती है, जिसकी वजह से जो है म्यूकस जो है वो एक्स्ट्रा बन सकती है। और प्लस आपने जो है अपनी डाइट में गार्लिक का इस्तेमाल अच्छा रखना है, विटामिन डी का इस्तेमाल आपने अच्छा रखना है, आपने विटामिन ए का इस्तेमाल, विटामिन के का इस्तेमाल, विटामिन सी का इस्तेमाल, ये आपने बहुत अच्छा करना है। प्लस आपने जिंक जो है वो अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करना है, और कैल्शियम का इस्तेमाल अच्छा करना है। अगर ये चीज़ें आप नॉर्मली डाइट से नहीं ले पाते तो फिर आप इनके सप्लीमेंट्स यूज़ कर सकते हैं।